स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में समांतर श्रेणी के अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसको समझते हैं हम एक प्रश्न की सहायता से। प्रश्न है 3,8,13, ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में 3,8,13, ... 253 ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है और समांतर श्रेणी का 253 जो है ये है अंतिम पद। इस अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि ये हो गया अंतिम पद। अंतिम पद से इस ओर समांतर श्रेणी के बढ़े तो 20वां पद आएगा। तो हमें यही ज्ञात करना है कि वो 20वां पद पे कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए अंतिम पद को किस चीज से लिखते हैं? एल से। तो एल बराबर हो जाएगा 253, तो लिखेंगे 253। अब ए यानी कि प्रथम पद, तो इस एपी में प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है 3, तो ए का मान हो जाएगा 3। अब निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर को लिखते हैं डी से और डी बराबर होता है A2 माइनस A2 यानी कि दूसरा पद। तो इस समांतर श्रेणी में दूसरा पद है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस ए का मान है 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3। अब 8 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5, तो डी का मान आ गया 5। अब देखिए हमें कैमा पद ज्ञात करना है? 20वां पद, यानी कि n बराबर हो जाएगा 20। n बराबर हो जाएगा 20। अब आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू में d। ये होता है अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होइएगा तो उसमें हम nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बताए थे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखिए ये दोनों सूत्र जो है, ये दोनों सूत्र nवां पद ही ज्ञात करने का सूत्र है, लेकिन ये सूत्र जो है ये प्रथम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है और ये वाले सूत्र जो है ये अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें बस थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें l आ जाता है और यहाँ पे a आ जाता है। क्यों यहाँ पे a आता है? क्योंकि ये प्रथम पद से ज्ञात करने का सूत्र है और ये अंतिम पद से ज्ञात करने का सूत्र है, इसीलिए इसमें l आ जाता है। तो आप समझ में आ गया होगा। अब इस सूत्र में इस सभी का मान रख देंगे। देखिए हमें निकालना है एन का मान कितना है? 20, यानी कि हमें a20 का मान ज्ञात करना है। एल का मान है 253, तो यहाँ पे रखेंगे 253। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब है एन का मान है 20, तो n के स्थान पे रख देंगे 20। माइनस में 1 है तो माइनस में 1। अब है डी का मान है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 253, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 20 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 19। इस बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है, गुने में 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 253 माइनस 19 को 5 से गुना करेंगे तो 19 पचे हो जाएगा 95। अब 253 में से 95 को घटाएंगे तो देखिए 3 में से 5 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो एक इससे हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 8। अब ये हो गया 4 में से 9 नहीं घटेगा तो फिर एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 14 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 5। अब ये बच गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो देखिए a20 का मान आ गया 158। तो देखिए आप यहाँ पे इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप डायरेक्ट a20 बराबर 158 लिख दीजिएगा तो यहाँ पे हो सकता है
कि चेक करने वाला समझे कि आप प्रथम पद से 20वां पद निकाले हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे ये बात जरूर लिखिएगा, अतः अंतिम पद से, अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 है। तो ये आप जरूर लिखिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समांतर श्रेणी के अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।